जितने फॉर्मूला ट्राई करेगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं अरे ये क्या है क्या है मैं लर्न करके अरे क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड। हाँ भाई सेकंड। एक हेलीकॉप्टर जो भी एरोप्लेन है, ठीक है, वो फूड पैकेट ड्रॉप करता है, चल रहा है ना वो? कितनी वी वेलोसिटी से? अच्छा ठीक है, इधर देखो, ठीक है चलो ठीक है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, उसने फूड पैकेट को ड्रॉप किया, तो जब वो ड्रॉप करेगा फूड पैकेट को, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फूड पैकेट की हाँ, नेगेटिव प्लेन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता दो ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मेरे ख्याल से नेगेटिव भी होनी चाहिए, मतलब वो ही हो जाएगा। एक बार बताओ, वो आदमी उसके अंदर बैठा है, आदमी उसके हाथ में फूड पैकेट है, अभी उसने छोड़ा नहीं है, क्या वेलोसिटी होगी पैकेट की? नहीं वी होगी, हाँ ग्राउंड से देख रहे हैं ना, वी होगी ना, हवाई जहाज के साथ चल रहा है, और जब वो छोड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होनी शुरू होगी ना, फिर कहाँ से चेंज होगी, क्या होगा? कहाँ जीरो से क्यों होगी यार, वी से ही तो होगी। ग्राउंड से देख रहा, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, अभी हवाई जहाज में जा रहा है वो, हाथ में पैकेट भी जा रहा है, तो मेरी पैकेट पे नजर है, सब कुछ भूल जाओ, पैकेट को देखो, पैकेट चल रहा है कि नहीं, कितने से चल रहा है? वी से। तो जब वो छोड़ देगा उसको, तो उसकी उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? वी तो होगी, तो वी से ही तो, और गिरेगा जो भी होगा नीचे जाएगा, क्यों? हाँ, तो वो वी से ही निकलेगा। जितनी भी, मैंने तुमको बताया था कि किसी भी चीज, चलती हुई चीज में से किसी चीज को हम छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जिस चीज में वो चल रहा होता है, तो ये वी वेलोसिटी से ही जाएगा, लेकिन अब अंडर ग्रेविटी चलेगा, ये ऐसे। सपोज यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे आदमी है, और यहाँ पे आदमी को ने उसको कैच कर लिया, ठीक है, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस आदमी का प्लेन, हाँ, जब फूड पैकेट को ड्रॉप किया था, तो ये वाला ये डिस्टेंस, ये बताना है कि आदमी और प्लेन के बीच में कितना गया, क्या क्या दे रखा है, बस वी दे रखा और कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक बार बताओ, ये हाइट कितनी है दे रखी है? ये हाइट h लेके चल रही है, एच दे रखी है, हाँ जैसे एल्टीट्यूड है ना तो h एच। तो अब ये बॉल यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बता दो, जल्दी बता दो, पैकेट यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ, वही सेम, तो फिर h इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में लगा लेता हूँ ना, h इज इक्वल टू u तो जीरो है वर्टिकल में, हाफ जी टी स्क्वायर, तो t कितना आ गया? 2h/g। अब ये कितना दूर है? x ले लो, तो x इज इक्वल टू वी टी, हाँ अंडर रूट आएगा, ठीक है, हाँ तो टाइम आ गया। अब ये कितना दूर है x, वो x डायरेक्शन में लगा लो, x इज इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स कितना है? v, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी v है, v इंटू टी, तो v इंटू रूट 2h/g। अब हमें x पता चल गया, ये रहा, h हमें पता ही है, तो ये कितना हुआ? हाइपोट पाइथागोरस लगा लो यार, इसको ले लो, कुछ d ले लो, चलो, तो d इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है? वी स्क्वायर 2h/g, ये आ रहा, खत्म कहानी। भैया मेरा भी ये आ रहा है कुछ और है। बोलो जोलो, बोलो जल्दी बोलो। ये करवा दो, मैं कर तो लेता हूं, पर वो फिर अच्छा ठीक है, कौन क्वेश्चन 6? क्या बोल रहा, बोल क्या रहा है वो? एक प्लेन है, हाँ 30 डिग्री इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल, उससे भी हमने 15 डिग्री ऊपर उस प्लेन से एक बॉल फेंकी, प्लेन मारा यू और उससे ये देख मारा, और वो यू है, ये 15 डिग्री, ऐसे हमने बॉल फेंकी, तो बॉल ऐसे जाएगी कुछ, हाँ फिर हमें ये यही निकालना है। हमें ये डिस्टेंस नहीं, हमें ये डिस्टेंस निकालना है वर्टिकल से कितना होगा इसका, नहीं ये नहीं निकालना है, ये निकालना है क्या, ये प्लेन के ऊपर कितना दूर गई, ये प्लेन इसमें इसको मारना है इंक्लाइनिंग हाँ इंक्लिनेशन हाँ को, हाँ, तो ये निकालना है, तो अब कैसे? रेंज का रेंज का फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने तो सीधे ये कैसे लगा लिया तुमने फॉर्मूला? मैं भी वही लगाया, गलत क्या है, गलत है, गलत है।
मैं आंसर तो मतलब जो वेलोसिटी आंसर थोड़ी होगा कुछ। मैं कह रहा हूँ जो ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट है मैं वो निकाल मतलब मेरे को पता हो जाएगा बट थोड़ा मेरे को कुछ वो था कि कंपोनेंट छोड़ो तुम। अरे यार तुमने ये रेंज का फॉर्मूला क्यों लगा दिया यार? क्या सोच के लगा? रेंज का फॉर्मूला कब लगता है? कब लगता है वो रेंज का फॉर्मूला? प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके कब लगता है? क्या बताया? जब हमारी ग्रेविटी हो मतलब ग्रेविटी ऐसे नहीं, मतलब कब लग हाँ, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे हैं तब वो रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब लग जाता है। ये कहाँ से लेवल सेम है यार? तुम्हारा तुक्के से आ रहा होगा। मैंने इसको ऐसे इंक्लिनेशन को ना इसको थोड़ा टेढ़ा करके तब उसको प्रोजेक्टाइल माना, मतलब इस प्लेन क्यों मान लिया ऐसा? मैंने करके देखो, मैंने ट्राई करके देखो, आंसर आ गया मुझे लगा सही होगा। उसका परपेंडिकुलर से माइनस कर देंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज ऐसे नहीं करेंगे भाई, देखो ढंग से देखो। ये वही सोच रहा था कि यार दूसरे बच्चों से तो हो ही नहीं क्वेश्चन, तुमने कैसे कर दिया? नहीं ऐसे प्रोजेक्टाइल लेके सॉल्व करो, वो पहली बार आंसर आ गया। बढ़िया पढ़ाया है नहीं, दूसरे बैच में भी मैंने दिया था ना, मतलब उन्होंने से भी नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ऐसा इतना आसान नहीं है। मैंने तो एक लाइन में कर दिया था। तो फॉर्मूला तो कोई भी लगा सकता है यार। सारे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ देखो इधर, अब देखो, अब कराते हैं इसको। यहाँ पे कितनी स्पीड से फेंका है? 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर? यस 2 मीटर से फेंका है? हाँ लेकिन आंसर सेंटीमीटर में है। अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर, ओके ठीक है। 2 मीटर से कोई बात नहीं, मीटर में निकाल लेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका। अब इधर देखो, यहाँ पे पहुंचाना है इसको, ठीक है, हमको ये निकालना है। तो पता नहीं अब यहाँ पे जाके कितना टाइम लगता है, तो वो हम ले लेते हैं h और ये ले लेते हैं कुछ x। तो हमको h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही निकालना है ना का रूट। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ठीक है, क्या करना चाहिए बताओ? पहले तो हम ग्रेविटी का मैंने जो सोचा वो मैंने तो सोचा कि इस प्लेन में क्या ग्रेविटी है वो निकाल लेता हूँ ग्रेविटी का इस वाला कंपोनेंट ग्रेविटी का साइन कंपोनेंट एक्ट करेगा मेरे साथ। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से करना चाह रहा हूँ। कैसे करें नॉर्मल? मेरे में आया नहीं इसका मतलब आया था पर अरे बहुत कोई बात नहीं, एक तो देखो h और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा। tan 30 इक्वल टू h बाई एक्स, तो x इक्वल टू √3h, ये आ गया। अब दूसरा एक रिलेशन निकालते हैं जो कि यहाँ पे जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा। तो ठीक है, इसके इसके अगर ओरिजिन ले लूँ मैं इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, h, सही है कि नहीं? तो अब पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन याद है? उस वो तो सबके लिए वैलिड है। तो क्या होता था? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, याद है? अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन है, ये तो हर किसी पे लग जाएगी, उस पर फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा किधर से फेंका क्या है। तो y कितना है? y कितना है? h के बराबर। और x कितना है? √3h है, ठीक है, √3h। और tan थीटा, थीटा क्या लेंगे? थीटा वो लेंगे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल 45। तो tan 45 1 हो गया, माइनस जी x कितना है? तो 3h स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो x इक्वल टू 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? 2u कितना है? 4। और cos स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2, 2 कट गया, एक h कॉमन लेके कट गया, g की वैल्यू डाल दो। तो 1 इक्वल टू √3 माइनस 30h/4। अब इसको उठा के धर लिया, तो √3 माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 30, ये आ गया h। हाँ ये बात है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा और x भी निकल जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया? √3 इंटू एच कर दोगे, √3 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 30। अब यहाँ पे देखो यार, वैल्यू डालनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू क्या होती है? अरे मत करो स्क्वायर, अभी कर लेते हैं इसको। 1.73 होती है, तो माइनस 1 हो जाएगा 0.73 इंटू 4 डिवाइड बाय 30। अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं।
कितना हो गया ये? करो जरा मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 4 7 28 29, तो 2.92 डिवाइड बाय 30, और ये कितना आएगा? 0.0 पॉइंट 0.9 आया मैं तो पॉइंट 0 9 0.0 आएगा 097 0.09 आएगा। अरे 7, लगभग ये क्यों, सही है कि नहीं? हाँ, ये आ गया मीटर। और x निकाल लो, x तो क्या √3h, तो x इक्वल टू 1.73 इंटू पॉइंट 0.0 उसको ही √3 कर देते हैं ना, जो h आया है उसमें प्लस कर देते हैं बस 73.73। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा d क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस रेंज जो भी है, √h² प्लस s, अरे तो ज्यादा इजी है यार, h² प्लस x², तो x की जगह डाल दो √3h, h² प्लस, अरे 3h² ना, तो कितना हो जाएगा 4h², तो 2√2h आ गया यार, तो 2h कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 0.097, लगभग कितना आ रहा है? 1.9 0.194 मीटर, 19.4 सेंटीमीटर। जितना भी लिखा है इसके अलावा यहाँ पे जो भी लिखा है सब लगा दिया मैंने ग्रेविटी ऐसे नहीं निकाल दी मैंने। क्यों लगाई ग्रेविटी? कहीं देखा है तुमने ऐसा? नहीं बट मेरे मन में आया। मैं बताता हूँ कोचिंग वाले कैसे कराते हैं, हम भी वैसे ही कराते थे। पता क्या करते हैं, ग्रेविटी ऐसे लग रही है, इसको 2 टुकड़े कर लिए, एक इधर लग रहा है। मैंने पूछा अपने कोच वाले टीचर से, उसने भी इस तरह कराया था। कि किससे पूछा? नारायण वाले टीचर से। नोएडा वाले? नारायण वो भी ऐसे ही बता रहा था। हाँ। ऐसे मत करो, तो फायदा नहीं। हाँ ये इजी तरीका है, फंसेंगे ही नहीं है। ये तो मेरे को समझ नहीं आया कैसे फंस गया। बड़ा सिंपल हाँ। बहुत ही मतलब जी cos थीटा d sin थीटा लेके भी करोगे तो 2 डायरेक्शन में ग्रेविटी आ जाएगी, फिर उस डायरेक्शन में लगाते रहो, लंबी लंबी इक्वेशन बन जाती है। हाँ वो तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल हाँ हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है। हाँ, तो अगर हम इसको अगर फिगर को टेढ़ा करके देखें तो इधर टेढ़ा करके देखोगे तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा कि नहीं? अगर तुम उसी को ग्राउंड ले लेते हो ना, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि आम तो sin थीटा है, वो ग्रेविटी वाला sin थीटा है। ये जो ग्रेविटी लग रही है इधर g, इधर आ जाएगा g cos 30, और इधर लगेगा g sin 30। तो अब तुम अगर इसको धरती मानते हो ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g sin थीटा, फिर रेंज का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, फिर तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फॉर्मूले होते हैं उसके, लेकिन वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है बात। मैं कह रहा है लगी तो कैसे मुश्किल है, मुझे एक लाइन में कर दिया। मैंने आधे दिन सर मारा था इसी क्वेश्चन, मेरे को लगा कि ऐसे कैसे है, मतलब मेरे को ये था इतना कर लिया, इतना टाइम कर लगा दिया, छोड़ दी क्या, थोड़ा और कर ले, थोड़ा कर ले, थोड़ा कर ले। मैं ऐसे ही बैठा मूड में लेकर सॉल्व करते और सॉल्व करने में डायरेक्ट इक्वेशन में आंसर आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा नहीं है भैया, बहुत छोटा है जो मैं कर रहा था। हाँ मतलब थोड़ी कैलकुलेशन भी है ना करने पड़ा। और बोलो भाई, आगे बढ़ो, और बताओ। और ये 8th नहीं हुआ? मतलब ट्राई करेंगे, मैंने 7 तक ही कर मेरी का है कोई ट्राई नहीं किया अब? 8 क्वेश्चन अच्छा है, पर मैं पूछ रहा था आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब चलो मैं बता देता हूँ 8th। छठे के बाद ना मैंने मतलब एक तरह से डिमोटिवेट सा हो गया था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था उस करने का। अच्छा, मतलब मैंने 11 तक कर रहा था उसके बाद भी, हाँ पर जो बोले लग रहा था ना कि मुझे पता था कि हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने उन्हें छोड़ा, कोई नहीं बाद में वाला हो गया। 11 का तेरा 3.8 था ना, 11 का 3.8 या 2.8? मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता नहीं था क्या है, 3.8 मैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ रहा था, रेंज बाय 2 को तो पता तो था यार पिछली क्लास में। नहीं, वो पिछली क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन, 8th क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, वो v दे रखी है
k ब्रैकेट y I कैप प्लस x j कैप, और इसमें k कांस्टेंट है, तो हमें जनरल इक्वेशन बतानी है फॉर पार्टिकल की बतानी है। तो ठीक है, देखो अब वेलोसिटी के दे रखा है के, तो के तो है नहीं, तो आई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, के वाई। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, अरे के वाई, और वी एक्स ही तो होता है वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी के वाई, और ये होता क्या है डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के वाई। डी टी को उधर ले जाओ बस। अब तुम जैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना, एक चीज मैं बताता हूँ, तुम पढ़ोगे मैथ्स में बाद में कि जब दो वेरिएबल आ गए ना हमारे पास, तो यहाँ पे ये वेरिएबल को हम कांस्टेंट मानेंगे, वाई को, हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसका, एक्स इक्वल टू के वाई टी। अब ये वाला वी वाई कितना है, के एक्स, और ये डी वाई बाय, हाँ के एक्स, तो डी वाई इक्वल टू के एक्स डी टी, इसको इंटीग्रेशन कर दो तो y इक्वल टू के एक्स टी। अब क्या करें, टाइम को एलिमिनेट कर दो, ये ऐसी तो निकलती पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन, तो डिवाइड कर दो इन दोनों को, x अपॉन वाई इक्वल टू के वाई टी अपॉन के एक्स टी, के टी सब कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कभी कभी जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये देखते हैं कांस्टेंट वांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बात है। जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तो तुम ये देखोगे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बिना बिना लिमिट के, तुम कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। डी कैसे होगा फिर माइनस अरे तो डी हो गया ना, कांस्टेंट उधर जाके भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं मतलब मैं सोचा नेगेटिव साइन लगेगा उधर जाके, आगे इधर वाला कांस्टेंट हमें कांस्टेंट जैसे इधर प्लस करना उधर प्लस कर देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट जरूरी ऐड करना, यही कर दो यार। और तुम्हें कैसे पता कांस्टेंट की नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वहां उठ जाएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्यों? हाँ। हो गया काम। अच्छा ये वाला, हाँ ऐसे वर्ड से और बताओ, अबे जैसे जो आगे जाता है वो x y y स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लिखा था, वो ऑप्शन वो ऑप्शन में नहीं है, कांस्टेंट उठा के उधर ले जाओ। मैंने कहा अरे जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन में तो क्या हो गया, इसको मतलब अच्छा। पूरे लेक्चर में गए थे ना, मतलब यहाँ पूरे ये तक के अच्छा लेकिन यार कभी कभार उनका जो क्लास होती है ना वो कनेक्टेड नहीं होती, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ से आ गया, मतलब आगे पीछे पर मेरा तो चल रहा है, ऑर्डर में नहीं है, नहीं है तो ऑर्डर में, लेकिन उनकी जो क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होती है ना, लास्ट क्लास जहाँ खत्म होगी और जो अगली क्लास जहाँ चालू होगी, कभी कभार वो कनेक्टेड नहीं होती। कोई बात नहीं यार, है क्या सुबह से कर रहे हैं नहीं, मेरे को तो किसी स्टूडेंट ने दिया था। इन्होंने हमें भेजा, ठीक है सर आप नहीं आते क्यों ये वैसे तो बढ़िया पढ़ाते हैं, ये पढ़ता ही नहीं है बस, कभी 2 दिन गुजारी हो जाता है, अरे वो बढ़िया टीचर है यार। ठीक है चलो आगे बोलो, आगे आगे बढ़ते हैं, बोलो 11वां हाँ 11वां वेरी नाइस, 9 भी बता दूंगा, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, हो जाएंगे। मतलब तूने कर लिया तो सीधा 11वां है, अरे नहीं कौन सा बताना है ये बताओ, भैया भी ट्राई नहीं करा मैंने 9 10 या फिर एक काम करो 11 ही बता दो, 9 10 ट्राई कर लेंगे तब बताऊंगा। 11th बताऊं, क्या है, क्या है बताओ। भैया इसमें है आप बॉडी, एक बॉडी है उसको प्रोजेक्ट किया गया है t इक्वल टू 0 सेकंड पे, और उस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है ट्रैजेक्टरी का एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ये तो वैसे ही है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r है t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो हम उस r की वैल्यू हां तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बताना
ठीक है 10 मीटर पर सेकंड, इधर देखो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो ये देखो आ रखा है मतलब पी बाई क्यू में, तो ये हो जाना चाहिए मतलब। सपोज 1 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच गया, इधर देखो, अरे मान लेते हैं 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे वही है कि कुछ ना कुछ रेडियस बन रहा होगा, कुछ ना कुछ सर्कल बन रहा होगा उसका, और उसका सेंटर यहाँ होगा, और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन उसका तो जी के बराबर होगा, लेकिन उसकी कंपोनेंट एक होगा सेंटर की तरफ और उसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, और एक होगा टेंजेंशियल इधर। अब ये कितना होगा एंगल बता? ये पता नहीं कितना है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद, चलो देखते हैं 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल, वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगी, लेकिन वो कुछ एंगल बनाएगी, उसका एंगल, तो उस वेलोसिटी का एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इसके बराबर होगा vx, वो तो हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहता है ना, तो 10 cos 60 मतलब 5, और एक हो जाएगा y कंपोनेंट, वो तो uy माइनस gt, uy कितना है 10 sin 60 मतलब 5√3 माइनस भैया 5 जो है cos 60 हाँ होता है ना, 1/2 होता है 1/2। uy कितना है u sin थीटा, u sin 60 10 sin 60 5√3 माइनस 10 इंटू टी, और टी तो बंद दे रखा है, तो ये आ गया कुछ। तो अब हमें एंगल पता करना है, एंगल कैसे पता चलेगा? ये एंगल इसका मैंने ऐसे पता करा था कि हाँ। हमें यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक का टाइम 1 गिवन है, हाँ ठीक है, तो मैंने टाइम की इक्वेशन में रख दिया था फिर, तो मतलब ऊपर वाली तो वेलोसिटी निकालने से होगी या जो उसकी ऊपर की तरफ होगी मतलब t तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, यही हो सकता है। वी वाई कितना है 5√3 माइनस 10 अपॉन 5, हाँ 5 कॉमन ले लो, √3 माइनस 2, √3 माइनस 2 आ गया ये कुछ tan थीटा। अब चलो यहाँ से तो थीटा निकाल नहीं सकते, लेकिन ये जितना ये थीटा होगा, ये वाला, ये जो हमने निकाला कौन सा थीटा है, ये वेलोसिटी का जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं? देखो ना इधर, इधर देखो, मैं बताता हूँ क्यों होगा। वो सेंटर है, सेंटर से जो टेंजेंट ये थीटा है, इधर देखो थीटा है, 90 माइनस थीटा, और फिर वो 90 ये थीटा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है 90 माइनस थीटा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 माइनस थीटा, तो फिर वो थीटा, ओ थीटा थीटा ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब ये g लगेगा इधर, और इधर लग जाएगा g cos थीटा, तो यही रेडियल एक्सेलरेशन है। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है, ए आर वी स्क्वायर अपॉन रेडियस, और रेडियल हमारा पता चल रहा है जी कॉस थीटा है, जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। अब वी निकाल लो यार, वी कैसे निकालोगे, भी भैया मैंने तो मतलब वेक्टर है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर 5i प्लस 5√3 माइनस 10 का, तो स्पीड कैसे निकल जाएगी, रूट 25 प्लस करो कितना, 25 इंटू 3 75 प्लस 100 माइनस क्या, ये माइनस हो गया 50, 100√3, 100√3 है, और ये कितना करके कितना आएगा, ये 200, माइनस और तो 100 बाहर आ जाएगा, तो 10 2 माइनस √3, सही कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? अब ये आ गई स्पीड, उसको रख दो यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन जी कॉस थीटा, कॉस थीटा tan थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा क्या होगा, हाँ तो निकाल सकते हैं ना यार, tan थीटा √3 माइनस 2 1, तो इसका स्क्वायर कर लो, कितना आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4√3 का रूट, तो ये कितना आएगा, ये 8 माइनस क्या हो गया, इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात, दोबारा बता दो, दोबारा नहीं समझता हूँ मैं। वेलोसिटी निकाल रहे हैं,
वी एक्स निकाला, वी वाई निकाला, और उसका फिर एंगल निकाल दिया कि वेलोसिटी का एंगल क्या होता है यार, ये वी वाई वाला अपॉन वी एक्स वाला, क्योंकि वेलोसिटी का अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 5i और उसके साथ j लगा दोगे 5, ठीक है। तो अब थीटा कैसे निकालेंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, j वाला अपॉन i वाला, tan थीटा आ गया कुछ। अब tan थीटा आ गया तो फिर cos थीटा पता होना चाहिए ना हमको वहाँ पे निकालने के लिए। स्पीड तो हमने चलो निकाल ली इसका मॉड वर्ड लेके, ठीक है। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी नीचे लग रही है लेकिन सेंटर की तरफ कितनी लग रही है, जी cos थीटा, वही रेडियल है, और रेडियल एक्सेलरेशन v²/r होता है, और वो r जो है वही रेडियस है, रेडियस e² g cos थीटा, लेकिन cos थीटा नहीं पता ना, tan थीटा पता है। तो 10th में करते थे ना उसको कि tan थीटा से cos थीटा निकालो, sin थीटा निकालो, तो कैसे करते थे, ट्रायंगल ही तो बनाते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये √3 - 2 है और ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, ये आ गया ना, ये हाइपोटेन्यूज, ये कितना है, हाँ ये 8 - 4√3 है, तो 4 कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा ना, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 सही है कि नहीं। अब cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 अपॉन 2, ऊपर आ जाएगा, सब ऊपर आ जाएगा, रूट पूरा 2 - √3, ये क्यों। अब इसको सॉल्व करना है यार, ये 20 इंटू 2 - √3 इंटू फिर पूरे का रूट 2 - √3, क्या होगा ये, कैसे करेंगे इसको, उसका नहीं हो पाएगा 3/2, अच्छा 2 - √3 कितना होता है लगभग, 1.73, 0.27 और फिर रूट ये भी 0.27, अरे सही है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, 0.27, 3√3 कर दूं उसको मैं, 3√3 लिख दूं, इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 मतलब ऐसे लिख लो, सही है कि नहीं, 100 का 10 बाहर आ जाएगा ये, और 27 का रूट क्या होगा 3√3, हाँ तो 10 से तो 0 कट गया, और ये 27 इंटू 2 0.54 इंटू 3√3, अब कर लो मल्टीप्लाई, ये 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 162, मतलब 1 पॉइंट इंटू 1.73, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा हाथ से, कितना आएगा 17 इंटू 16 कितना है, लगभग 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 2.89, ऐसा कुछ है, देखो तो देखो कहाँ है आंसर, 2.8 करके देखो ना यार कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, इसमें मैंने ये भी तरीका गलत है, हाँ दिखाओ दिखाओ, यहाँ से गलती हो हाँ यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 1 सेकंड लगा, तो उस टाइम पे ये वाली जो वेलोसिटी कुछ एंगल बनाएगी, हाँ जो अगर इसमें हम हाँ तो वही आ गया, हाँ तो नियरली नियरली आ गया, वही अगर ठीक है ठीक है, उसमें हाँ, फिर? अगर हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा, ये वाला थीटा आएगा, या ये जो हम मतलब थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, कौन सा किस में लगाओगे थीटा, वही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं कहाँ, कौन सा थीटा निकालने के लिए, वो वाला थीटा निकालने के लिए, ऊपर वाला थीटा निकालोगे तो ऊपर वाली वेलोसिटी लोगे, मैंने ऊपर वाली वेलोसिटी ली है, ये कहाँ पे वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद, तो 1 सेकंड के बाद ये वेक्टर बनाओगे तो कैसा बनेगा 5i में, और जो भी है ये 5√3 - 10 j में, तो ये है वो थीटा जो निकालना चाहते हो तुम, इनिशियल तो 60 ही है यार, क्या निकालोगे, सही है कि नहीं,
ये आ गया 2.8 रेडियस। u by 5√3 कैसे है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यू बाई 5√3 कैसे है? वो मेरे को समझ नहीं आया ये। एक मिनट, ये स्पीड कितनी है? 10। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 60। वर्टिकल क्या होगा? sin 60। sin 60 10 sin 60 होता है। और कितना होता होगा? √3/2 5√3। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है यार ये तो। ऊपर इनिशियल में ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। और अच्छे से होता है ये ऊपर की तरफ आई आई होती हाँ भैया, अगला क्वेश्चन करें। हाँ चलो ठीक है, कौन सा करना बताओ? मैं करवाता हूँ, जो तुमसे हो नहीं पाएंगे शायद। ये हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। आ रहा हूँ मैं। पैर मत लगाया कर। ऐसे नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। कोई बात नहीं। ये भी हो जाएगा बार बार, ठीक है। बार बार सब हो जाएगा। इक्वेशन खुद करोगे? बताओ, ट्राई करोगे? खुद करोगे? अभी करो, अभी करो ये वाला। निकालो, चलो 12 निकालो, 12 पकड़ लो यार, जल्दी से जल्दी से। 12 कितना हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा 2i, 4j इनिशियली था वो वहाँ पे। भैया मतलब मेरी जो एक्स डायरेक्शन में आ रही डिस्प्लेसमेंट वो आ रही 18। हां 2 को पहले से था। और इनिशियल वेलोसिटी 5 4 दे रखा है, एक्सेलरेशन 4 4 पकड़ो, 5 4 ओरिजिन से डिस्टेंस तो हो गया 20 दोनों जगह 20 है, दोनों जगह 20। हां 20 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर को 16 है, ऊपर को 18 है। तुम्हें निकालना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है ना। हां इसको फ्रॉम ओरिजिन निकालना है ना, ओरिजिन से निकालना है ना डिस्टेंस। तो 20 इनटू ओरिजिन से निकालना है डिस्टेंस भैया, ओरिजिन से निकालना है डिस्टेंस। क्या लिखा है? ओरिजिन से 20√2 हो गया भैया, आ गया। 20√2 हो गया। 20√2 ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है और इनिशियल पोजीशन भी दे रखा है ना उसका। आर इनिशियल कितना है? कितना है? कितना है ये इनिशियल? आ रहा है 2i का प्लस इनिशियल 4j। ठीक है, कोई बात उसके बाद नहीं। 20 करो। अबे रुक जा भाई, तू इतना मत भाग। अब देखो, अब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से जहां भी जा रहा होगा, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम लाइन आ जाता ना, तब नहीं लगा सकते, फिर तो गड़बड़ जाता। x इज इक्वल टू यू एक्स कितना है? 5 टाइम 2 प्लस हाफ ए एक्स कितना है? 4 इंटू 4 2 तो 10 प्लस 18। और y के लिए भी सेम इक्वेशन लगा लो, u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो u बाई कितना है? 4 इंटू 2 प्लस हाफ, वो भी 4 ही है और ये भी 4 ही है। ये कितना हो गया? 8 और 8 16। हाँ तो अब क्या हुआ? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो 18 प्लस 2 20 और 16 प्लस 20। हाँ तो जब ये 18 चला, ये कहाँ से चला? इनिशियल पॉइंट से चला। तो पहले से ही उसका x 2 चल चुका था, तो 2 के बाद और 18 चलेगा तो 20 हो जाएगा, और y डायरेक्शन में वो 20 हो जाएगा। तो अब फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 20i प्लस 20j। तो यही ओरिजिन से निकल जाएगा कितना इसका मॉड 400 प्लस 400 20√2 हो गया। सही है कि नहीं? ये बात है, इसमें कुछ सोचने का था ही नहीं। सोचने का नहीं है। नहीं क्यों? एक सेकंड दोबारा। कौन सा क्वेश्चन है? 13? कौन सा नंबर है? 15 क्या बोल रहा है बताओ? स्विमर मतलब एक स्विमर से क्रॉस करना है, ए से बी तक पहुंचना है। ए से बी तक पहुंचना है। हाँ कहाँ है ए और बी?
ए और बी ऐसे ये हैं, सोचने का है, मैं सोचने का है। वो तो फिर भी ऐसे ऐसे चल रहा होगा। ये ए और बी है, हाँ। और ए बी जो लाइन है वो 30 डिग्री है। रिवर की डायरेक्शन से, ये 30 डिग्री है, और नदी भी ऐसी चल रही होगी, यू से चल रही है, दोनों यू से चल रहे हैं। दोनों की स्पीड सेम है। हाँ, मैन की भी रिवर की भी। ठीक है, मैन की स्टिल वाटर में, ठीक है। फिर फिर आज- पूछा है कि मैन किस एंगल पे कितने एंगल पे कूदेगा, ये थीटा ले लो ना पूरा यहाँ से, हॉरिजॉन्टल से थीटा पे कूदा दो, और कूदेगा तो यू से ना, क्योंकि उसकी स्पीड यू है स्टिल वाटर वाली। अब कि वो यहाँ पहुंच जाए, मतलब इसी लाइन पे ना हो। हाँ, अब देखो कूदा वो यहाँ पर है, और थोड़ा नदी उसको बहा के ले जाएगी, तो थोड़ा इधर को हो जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जिससे कि वो बी पे पहुंच जाए, ये यही होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए। हम छत से देखेंगे, ग्राउंड से देखेंगे, तो हमें कैसा लगना चाहिए कि आदमी कहाँ जा रहा है, ए बी पे जा रहा है ना, तभी तो बी पे पहुंचेगा यार। मैंने बोला ये लेकिन वो हाथ पांव इधर मार रहा है, हमें हाथ पांव की डायरेक्शन निकालनी है। हाथ पांव की मारने की डायरेक्शन निकालनी है ना। हाँ वही, कि वो ट्राई इधर कर रहा है, लेकिन वो जा एक्चुअली में इधर रहा है। लेकिन ये थीटा हो या पूरे हॉरिजॉन्टल से नहीं है, वो सिर्फ लाइन से है थीटा। निकल माइनस कर लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल से थीटा ले ले, ठीक है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पे वो हाथ पांव मार रहा है, ऐसे उसकी बॉडी है, लेकिन वो बहते बहते इधर जाएगा वो, तो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वही होगी जो स्टिल वाटर में होगी। स्टिल वाटर में अगर पानी रुका हुआ होता तो कहाँ जाता, ऐसे जाता, तो यही वेलोसिटी उसकी स्टिल वाटर वाली है, और यही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकाल लो, कितना हो जाएगा, u cos, इसको ऐसे लिख लो यार, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है कि नहीं। अब ये कितना है, ये स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है, अगर पानी रुका होता तो ऐसे जाता, तो यही वेलोसिटी को लिख दो आई जे के में, u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा जे, सही है कि नहीं। ये वेलोसिटी स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है, और वही लिख दी मैंने। पानी रुका हुआ होता तो ऐसे ही तो जाता, हाथ पांव मारते मारते। ये है वो वेलोसिटी, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर विद रिस्पेक्ट टू, रिवर की वेलोसिटी तो यू आई है, उठा के यहाँ ले आओ, तो u cos थीटा प्लस u आई u sin थीटा j, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गई। अब ग्राउंड से देखते हुए ये वेलोसिटी है, ग्राउंड से देखेंगे तो आदमी किधर जाना चाहिए, तो ग्राउंड से देखेंगे तो वो उस वेलोसिटी का जो एंगल है वो 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे tan 30 इक्वल टू जे वाला अपॉन आई वाला, सही कर रहा हूँ कि नहीं। ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो इस वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री। तो कोई भी ये वेलोसिटी है, कुछ आई में कुछ जे में, तो ऐसे लगा लो, कुछ आई में कुछ जे में, तो ये अल्फा ले लो, तो आई में कितना है u cos थीटा प्लस u, और जे में कितना u sin थीटा, तो इसका जो एंगल होना चाहिए ग्राउंड से देखते हुए वेलोसिटी का, वो 30 डिग्री ही होना चाहिए। तो अब वही लगाया मैंने फॉर्मूला, और क्या किया है, tan 30 इक्वल टू u sin थीटा अपॉन ये u cos थीटा प्लस u, सही है कि नहीं। अब ये दे रखा है, कर लो उसको, कितना भी है, u तो कॉमन लेके कट गया, तो ये कितना 1/√3 इक्वल टू, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1। हाँ तो ये कैसे निकलेगा, √3 माइनस 1 कर दीजिए। cos से डिवाइड कर दो, cos थीटा इक्वल्स टू रूट sin 3 माइनस 1, रूट sin थीटा माइनस 1, √3 sin थीटा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या होता है। दिया, हाँ फिर फिर यार cos थीटा इक्वल्स टू √3 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू √3 sin थीटा, यहाँ से निकल जाएगा कुछ, एंगल निकलेगा, निकल तो जाना चाहिए कुछ करके, स्क्वायर स्क्वायर करके, स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा कुछ।
ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर कर दो चलो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? अरे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले लें। अब वो उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक बन गई कॉस थीटा में। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 तो कट ही जाएगा, 2 और तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये उसका ये कुछ है, कुछ फैक्टर बन रहे हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बन दोगे फैक्टर इक्वल टू 0। क्यों? कॉमन ले लो 2 कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा माइनस 1 तो हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। कॉस थीटा माइनस 1 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे थीटा तो यार 180 कैसे हो सकता है यार? तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, ये फैक्टर बना दी ना हमने, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ, तो थीटा। तो अब जो हाँ ये पूरा 60 बन रहा है, तो यहाँ से कितना बनेगा 30 आंसर। समझ आया, मतलब हाँ। 10 30 वाला, क्या नहीं समझ में आया? 10 30 कैसे आया, 10 30 ये आ गया है, वेलोसिटी आ गई है वाली। ये वेलोसिटी ग्राउंड से देखते हुए आदमी की, तो ग्राउंड से देखेंगे तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ये भी वाली यहाँ से 30 डिग्री पे जाना चाहिए ना। तो ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड से देखते हुए आदमी की, उसका एंगल 30 होना चाहिए। हाँ, तो उसी वेलोसिटी को मैंने पहले बना लिया, थोड़ा सा आई में थोड़ा सा जे में। सही है कि नहीं? तो अब वो जो ग्राउंड से देखते हुए वेलोसिटी वो 30 डिग्री बनाना चाहिए ना, तो ये एंगल 30 होना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला। वापस सॉल्व कर। सही है कि नहीं? हाँ, हो गया काम।